नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अवनीश मिश्रा है। मैं मैहर ज़िले के एक छोटे से गांव नकतरा का निवासी हूं। पिछले 2 वर्षों से मैंने अपनी भारत की राजनीति का गहन अध्ययन किया। अब वो कुछ चीज़ें हैं जो अपने क्षेत्रों में आके हम लोग करना चाहते हैं। तो जब हमने मैहर की राजनीति का अध्ययन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, चूँकि हम अपने क्षेत्र के निवासी हैं, अपने देश के निवासी हैं, तो ये हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने क्षेत्र में विद्यमान शासन के सत्ता का सही निरीक्षण करें। ये हमारा अधिकार है और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितने बड़े आदमी हैं या किस ओहदे पे हैं। ये मैं ज़रूरी नहीं समझता। प्रत्येक युवा को अपनी सरकार से सवाल करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आप लोगों ने क्या किया। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जाते हैं। वहाँ 200 हाईटेक स्कूलों की शुरुआत करते हैं और वो कहते हैं कि 200 से ज़्यादा गुजरात में बड़े मंच से कहते हैं कि गुजरात में 200 से ज़्यादा हाईटेक स्कूलों का निर्माण हो चुका है और कुछ होने वाला है और उनका उद्घाटन वो स्वयं किए। और वहीं उसके थोड़ा सा पीछे आपको ले चलूँगा मैं। वो जब बिहार में एक रैली में गए थे तो वहाँ किसी ने पूछा था कि सर हमारे जो है बिहार में कब शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। तो उनका जो वक्तव्य था उससे आप स्तब्ध रह जाएंगे। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार का विषय है। हम ठीक है, ये बात भी मानते हैं कि राज्य सरकार का विषय है, लेकिन आप ये बताइए हमको, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है सर, युवाओं को बरगलाने का काम मत कीजिए। आप वहाँ 200 से ज़्यादा हाईटेक स्कूलों का उद्घाटन करते हैं, ठीक। तो आप देश के प्रधानमंत्री, वो भी तो राज्य सरकार का विषय है। आप वहाँ कैसे उद्घाटन कर सकते हैं? अब फिर बिहार में जाके आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये राज्य सरकार का विषय है? आप कैसे बोल सकते हैं कि राज्य सरकार का विषय है? आपको सब लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी मासूम जनता पर जिस प्रकार से कांग्रेस के बाद बीजेपी शोषण कर रही है और हमें सपने दिखाए जा रहे हैं 2047 के विकसित भारत के, तो आप ये बताइए कि आज 2025 है, 2025 में आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? आपने उसकी 2047 की नींव क्या रखी है? वो जवाब इनके पास नहीं है। किसी भी नेता से पूछिए, उसका जवाब नहीं है। और मैं जब मैहर क्षेत्र में आया तो मैहर क्षेत्र के युवाओं से मिला तो यहाँ युवाओं की लाइन लगी पड़ी है। किस लिए? कि हमें अध्यक्ष बनना है, हमें उपाध्यक्ष बनना है, हमें मंडल प्रभारी बनना है, हमें मंडल अध्यक्ष बनना है। कोई ये बात नहीं कहना चाहता है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे क्षेत्र में रोज़गार के अवसर नहीं हैं, तो सरकार से हम अपने क्षेत्र में रोज़गार की मांग करें। अब आप, मेरी छोटी सी समझ है, कोई ज़्यादा मतलब इतना जानकार व्यक्ति नहीं हूँ मैं राजनीति के मामले में, फिर भी जितना जानता हूँ वो मुझे लगता है कि पर्याप्त है। अगर मैहर का विकास करना है, वास्तव में करना है, तो सबसे पहले युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और युवाओं को किसी नेता के पीछे 200 रुपये का तेल गाड़ी में मिलने के बाद उनकी रैलियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे विकास नहीं होगा। ये चाटुकारिता आप जो लोग कर रहे हैं, इसे बंद कर दीजिए, अन्यथा इससे अपने मैहर का विकास संभव नहीं है। मैहर का विकास जब होगा जब मैहर की जितनी भी जनता है उसका पलायन रुकेगा, अर्थात वो 10,000 12,000 की नौकरी के लिए अपना घर गांव परिवार छोड़ के मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, केरला यहाँ लोग नहीं जाएंगे, यहाँ की फैक्ट्रियों में तपने मरने के लिए नहीं जाएंगे। तब
क्या होगा, यहाँ पर सरकार को चाहिए कि ऐसी कोई योजना लाए जिस योजना के माध्यम से 10,000 15,000 की नौकरी करने जो बाहर जा रहे हैं वो ऐसे रोज़गार के अवसर प्रदान करे कि वो यहीं पे अपना 10,000 से 15,000 की नौकरी कर सकें। अगर पलायन रुकेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, निश्चित तौर पे यहाँ पे सब लोग रहेंगे, और सब लोग रहेंगे तो रोज़गार के कुछ न कुछ तरीके निकालते रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपना परिवार भी चलाना है, अपना समाज भी देखना है, अपना गांव भी संभालना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो आज मैं कहना चाहता हूं माननीय विधायक जी से, हमारे विधायक जी हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर आप ये बताइए, मैं जानता हूं ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में जाएगा तो बहुत सारे जिनको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी वो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। यदि मेरे बोलने से, मेरी आवाज़ उठाने से युवा, अपने देश का युवा कुछ समझता है तो निश्चित तौर पर ये करूँगा मैं, और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात भी आपको बता देता हूँ। तो हम लोगों ने उनसे एक अपील कर रहे हैं कि आप जो है, आपकी केंद्र में सरकार है, आज जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आज भारत के किसी भी उद्योगपति को मैहर में उद्योग लगाने के लिए बोलेंगे तो वो कभी ऐसा कोई उद्योगपति नहीं है जो उनकी बात नहीं सुनेगा। और